हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मतलब क्या होता है? एक कंपनी जब भी किसी को गुड्स उधार बेचती है तो डेटर जनरेट होते हैं, लेकिन डेटर के साथ इशू ये है कि डेटर इमीडिएटली पेमेंट तो करते नहीं है, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि कंपनी को पेमेंट इमीडिएटली चाहिए, तो कंपनी एक पर्सन ढूंढती है कि उस डेटर के बदले कंपनी को कोई पेमेंट इमीडिएटली कर दे, तो उस पर्सन का नाम होता है फैक्टर। कंपनी एक तरीके से फैक्टर को अपने डेटर सेल कर देती है और कंपनी पेमेंट इमीडिएटली रिसीव कर लेती है। फिर डेटर से कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? फैक्टर की। फैक्टर इस बदले फीस ले लेता है, कुछ कमीशन ले लेता है। तो एक तरीके से सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि कंपनी को इमीडिएटली पेमेंट मिल गया, फैक्टर को जो है कमीशन मिल गया या कुछ फीस मिल गई। अब बात ये आती है कि बैड डेप्ट का रिस्क कौन बियर करेगा? भाई हो सकता है कि डेटर 1 लाख के हैं, लेकिन रिकवरी करने के टाइम पे फैक्टर जो है वो पूरे पैसे ना रिकवर कर पाए, तो ये बैड डेप्ट का जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा? फैक्टर बियर करेगा या कंपनी खुद बियर करेगी जिसने डेटर सेल करे थे? तो इसके हिसाब से फैक्टरिंग दो टाइप की होती है। एक तो होती है फैक्टरिंग विद रिकोर्स और एक होती है विदाउट रिकोर्स। अगर कंपनी जिसने डेटर सेल करे हैं वो खुद कहे कि भाई फैक्टर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, अगर ये डेटर पेमेंट नहीं करता है तो सारा का सारा रिस्क मैं खुद बियर करूँगा, तो फिर उस केस में उसे बोलते हैं विद रिकोर्स। मतलब कि फैक्टर कंपनी के पास वापस आ सकता है कि भाई डेटर पूरे पैसे नहीं दे रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर रिस्क ट्रांसफ़र नहीं होता है फैक्टर को, और रिस्क किसके पास रहता है? कंपनी के पास ही रहता है। तो ये सेल भी नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेल। तो कंपनी अपनी बुक से डेटर को डी रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक तरीके से लोन है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। कंपनी जब भी पेमेंट रिसीव करेगी तो एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सिंपली। अब बात करते हैं फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स की। विदाउट रिकोर्स में सारा का सारा रिस्क जो है वो फैक्टर खुद बियर कर लेता है, और कंपनी बोल देती है कि अगर कल को ये डेटर्स पैसे नहीं देते हैं तो रिस्क सारा का सारा तुम्हारा है। तो यहाँ पर रिस्क एक्चुअल में किसके पास ट्रांसफर हो जाता है? फैक्टर के पास ट्रांसफर हो जाता है, और कंपनी के पास कोई भी रिस्क नहीं रहता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के लिए सेल है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटर्स से रिकवरी अगर नहीं भी होती तो कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती है। तो यहाँ पे एंट्री कंपनी पास करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स।